हेलो दोस्तों, मैं आदित्य शंकर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बायोलॉजी विजार्ड पे। हमने रिप्रोडक्शन का दूसरा लेक्चर भी अपलोड कर दिया है। आज हम लोग तीसरे लेक्चर की बात करेंगे। अगर तीसरे लेक्चर की बात करें, इससे पहले हमने टेस्टिस के मॉर्फोलॉजी, उसके लेंथ, उसके वेट, बोल तो लंबाई चौड़ाई के बारे में हमने देखा था। स्पर्म बनता है, कितना टेम्परेचर चाहिए, ये सब कुछ हमने देखा था। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर बोले तो संरचना। किसकी बात करेंगे? संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। असल बात हम आपको यह बताएंगे कि हम टेस्टिस के एनाटॉमी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एनाटॉमी। और साहब, एनाटॉमी मतलब होता है कि टेस्टिस को पहले काटेंगे, उसके अंदर वाले संरचना को, उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे। और जब उसके अंदर देखेंगे तो क्या पाएंगे? ध्यान से सुनना। हमने बोला था हमारा जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन के बाहर होता है। कहां होता है? एब्डोमेन के बाहर। तो हमने बोला ये मान लीजिए टेस्टिस है। चलिए साहब, इतनी बात क्लियर। पेयर में होते हैं, मतलब दो होते हैं। हमने बोला बाकी सब कुछ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर अंदर बना होता है, अंदर, ठीक है, ऐसे। और बाकी एक ट्यूब बाहर की तरफ निकला होता है। क्या निकला होता है? बाहर। बाहर मतलब कि ये जो ऊपर हमने बनाया है ये पोर्शन होता है, ध्यान से समझिएगा, ये पोर्शन होता है इनसाइड दी एब्डोमेन। कहां होता है? इनसाइड दी एब्डोमेन, मतलब हमारे पेट में होता है। कहां होता है? पेट, इनसाइड दी एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर होता है। चलिए साहब, क्लियर हो गया। और ये जो टेस्टिस वाला पोर्शन है ये होता है आउटसाइड। क्या होता है? आउटसाइड दी एब्डोमेन। कहां होता है? आउटसाइड दी एब्डोमेन, मतलब कि ये वाला पोर्शन एब्डोमेन के बाहर होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ऊपर एब्डोमेन में चला गया, बोले तो पेट में चला गया। ये मतलब हमारे दो पैरों के बीच में, बोले तो पेट से बाहर। अब सर समझिएगा, जो एब्डोमेन में जाता है उसको हम बोलते क्या है? सर इसका नाम होता है वास डिफरेंस। क्या नाम होता है? वास डिफरेंस नाम होता है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। मतलब वास डिफरेंस वाला सिर्फ एब्डोमेन में होता है और बाकी सब टेस्टिस के अंदर होते हैं। अब सर चलिए इसको हम काटते हैं। अगर हम टेस्टिस को काटें, क्या करें? टेस्टिस को अगर हम काटें तो काटने के बाद हमको एक स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या दिखेगा? स्ट्रक्चर। तो सर स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं जो दिखेगा। सर ऐसा कुछ हमें एक संरचना दिखेगा, बोले तो स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ दिखेगा, इस तरीके का। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ऐसे, ठीक है। सर हमने क्या बनाया, ध्यान से देखना। और हमने बोला कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको ध्यान से पहले देखना। ये जो पोर्शन हमने बांट देना है, यहीं पे हम लोग को पोर्शन को क्या कर देना है? बांट देना है। सर यहां से लेके ये वाला पोर्शन क्या होता है? ये वाला पोर्शन जो ये वाला होता है, ठीक है, ये एब्डोमेन के अंदर होता है। कहां होता है? एब्डोमेन के अंदर होता है। अब सर यहीं पे देख लेंगे कौन एब्डोमेन में है, कौन एब्डोमेन से बाहर, बोले तो टेस्टिस में। कहां पे? टेस्टिस। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब हमारे टेस्टिस में इतना भाग होता है और ये वाला जो भाग होता है हमारे एब्डोमेन में आ जाता है, मतलब टेस्टिस में नहीं होता। अब सर एक स्ट्रक्चर को और बेहतरीन तरीके से बनाते हैं और ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से हमने बनाया, ठीक है। और इसमें हमने एक और स्ट्रक्चर बना दिया, आप लोग को शायद दिख रहा होगा, रेड कलर का हमने ऐसे करके बना दिया। हाईली क्वाइल्ड, कैसा स्ट्रक्चर बना दिया? हाईली क्वाइल्ड हमने स्ट्रक्चर बना दिया। बहुत ज्यादा क्वाइल्ड होता है। क्या होता है? क्वाइल्ड। जैसे क्वाइल्ड नहीं होता, घुमा हुआ। अब हमने बनाया, यहां भी बना दिया यही स्ट्रक्चर सेम। बात समझ में आ रही होगी सर? हाँ। अब हमने बोला कि ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, आखिर इसको क्या बोलते हैं? ये जो पूरा पोर्शन होता है इसका क्या नाम होता है? एक एक की नाम बात करेंगे, क्योंकि हमने काटा है टेस्टिस को और उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर को पाया है। क्या पाया है? स्ट्रक्चर को पाया है। अब सर ये जो हमने येलो येलो कलर कर दिया है ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ध्यान से आप देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। ये जो हमने काटा है ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ध्यान से देखना। इसको थोड़ा कलरफुल कर देते हैं ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। सर ये जो हमने कलरफुल कर दिया है पूरा, ये आखिर कौन सा स्ट्रक्चर है? इस कलरफुल वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ध्यान से देखिएगा। ये जो होता है कलरफुल वाला,
सर इसका नाम अगर बेसिकली हम बोलें, इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलते हैं। और सर आप जो रेड कलर वाला देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। असल बात इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म। ये बात तो सर समझ में आ गई होगी आपको। ये वाला पोर्शन पूरा हमने बना दिया, रंग दिया, और ये जो रंगा हुआ भाग है इसी को हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। इतनी बात सर समझ में आ गई होगी आपको। हाँ सर, ये रंगा हुआ पूरा भाग जो है ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ठीक है, चलिए सर हो गया, इसको हमने पूरी तरह रंग दिया। अब ये रंगा हुआ भाग आपको दिख रहा होगा। चलिए सर, अब हमने बोला यहीं पे ये जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, ये भी जानना जरूरी है। हाँ सर, और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ये भी जानना जरूरी है। सर एक एक की बात करेंगे, बहुत आराम से बात करेंगे और साइलेंटली बात करेंगे, बहुत ज्यादा कूदफान नहीं करेंगे। अब सर हमने बोला पहले ट्यूब की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो भाग होता है उसको बोलते हैं रेटी टेस्टीज। क्या बोलते हैं? रेटी टेस्टीज बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंसिया बोलते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो होता है ये होता है इपी डाइडिमस। क्या होता है? इपी डाइडिमस। ये बात समझ में आया कि नहीं? और जो एब्डोमेन में होता है उसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं। हमने पहले ही आपको बता दिया था। देखिए, वास डिफरेंस एब्डोमेन के अंदर, बाकी सब बाहर, बोले तो टेस्टिस में। अब सर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में हमने दो नाम देखा। ये येलो कलर वाला जो है इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लॉक्यूल नहीं होता, गैप, कैविटी, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो रेड कलर वाला है इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सर नेमिंग तो आपको क्लियर हो गई होगी, हमने जो लिखा है। जब हमने टेस्टीज को काटा अंदर ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिला होगा। और सर ऐसे स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कहां से लेके टेस्टिकुलर लॉब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटी टेस्टीज, वासा इफ्रेंसिया, इपीडेडिमस तक जो पोर्शन है ये सब टेस्टीज के अंदर है। और जो आपका वास डिफरेंस है वो किसके अंदर है? एब्डोमेन, हमारे पेट में चला गया। बात समझ में आ गई? अब सर समझिएगा, ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल मतलब कि ऐसे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इस तरह येलो येलो वाला, लगभग होते हैं आपके 250। कितने होते हैं बेटा? 250 होते हैं। मतलब कंपार्टमेंट के रूप में, एक कंपार्टमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब लगभग 250। जैसे कमरे नहीं होते हैं, जैसे फ्लैट है, एक कंपार्टमेंट पहला हो गया, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एक मकान में ऐसे होते हैं। तो इसी तरह लगभग कितने होते हैं? 250 कंपार्टमेंट। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं? और पर कंपार्टमेंट की बात करें तो 1 से 3, कितने बेटा? 1 से 3 होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कौन होते हैं? 1 से 3। मतलब कि एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में लगभग 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात सर आपको शायद समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है सर? अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये समझ में आ गया? वास डिफरेंस इनसाइड द एब्डोमेन, बाकी सब एब्डोमेन से बाहर, मतलब टेस्टीज में। इधर का जितना पोर्शन है सब टेस्टीज में है, उधर का पोर्शन एक ही है, वास डिफरेंस, जो कि एब्डोमेन में, पेट में चला गया है। तो जो आप टेस्टीज में है वो कौन है? सबसे पहला टेस्टिकुलर लॉब्यूल, दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तीसरा रेटी टेस्टीज, चौथा वासा डिफरेंसिया, पांचवा इपीडाइडिमस। ये सब आपके रेटी टेस्टीज में, जिसका नंबरिंग हमने किया। जिसका नहीं किया वो एब्डोमेन में है। समझ में आ रहा है कि नहीं सर? समझ में आ रहा है कि नहीं सर? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म बनता है। अगर नहीं ट्रस्ट है तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हमने एक एक पॉइंट करके लिखना है। पहला टेस्टिकुलर लॉब्यूल। क्या लिखना है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? साहब आ रही है कि नहीं आ रही है? सर टेस्टिकुलर लॉब्यूल की बात करें तो ये कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं। इसमें कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250। अब समझना, अगर हम बात करें इन 250 कंपार्टमेंट में एक एक की बात करें तो लगभग
1 से 3, कितने? 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं। कौन होते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? कौन होता है? सेमिनिफेरस टिब्यूल। हमने बोला टेस्टीज के अंदर, किसके अंदर? टेस्टीज के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और टेस्टिकुलर लॉब्यूल में क्या होता है? 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है। सर अगर हम इस सेमिनिफेरस टिब्यूल की बात करें तो समझिएगा, ये भाई साहब होते हैं हाईली क्वाइल्ड। क्या होते हैं? हाईली क्वाइल्ड होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा घूमे होते हैं, ऐसे 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 करके लगे होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाईली क्वाइल्ड, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हाईली क्वाइल्ड बोलते हैं। अब सर हमने बोला इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना। क्या काम होता है? प्रोड्यूस करना। किसको? स्पर्म को। किसको प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म को। अब सर कैसे करते हैं यही तो जानना है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल में कितने कंपार्टमेंट होते हैं और हर कंपार्टमेंट में कितने सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं, यह जानना जरूरी है। तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है, और सेमिनिफेरस टिब्यूल बहुत ज्यादा घुंघराला क्वाइल्ड होता है, और यह क्या प्रोड्यूस करता है? स्पर्म। सर इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब चलिए चलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल में। किसमें चलते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल। स्पर्म बनाना है कि नहीं? हाँ। इन सेमिनिफेरस, क्या बोला? सेमिनिफेरस टिब्यूल। किसकी बात करेंगे? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की बात करेंगे। ध्यान से देखना, ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं ना बेटा, ध्यान देना, इसमें 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं? 2। सर एक होता है, यहीं लिखते चलिए ऐसे करके, एक होता है मेल जर्म सेल। कौन होता है? मेल जर्म सेल होता है। और एक होता है सर्टोली सेल। कौन सा सेल होता है? सर्टोली सेल। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? सर मेल जर्म सेल को हम एक नाम से और बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। तो लिख लीजिए स्पर्मेटोगोनिया। सर फीमेल की बात करेंगे तो उसको ऊगोनिया बोलते हैं। जो ओवम बनाए मदर होती है ऊगोनिया, जो स्पर्म बनाए मदर होती है स्पर्मेटोगोनिया। सर स्पर्मेटोगोनिया, या इसी को हम बोल सकते हैं मदर सेल। क्या बोल सकते हैं? मदर सेल। असल बात ये स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल क्या करती है? एक डिवीजन होता है इसमें। क्या होता है? डिवीजन। सर इसके पास 2n होता है। 2n मतलब 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम। सर इसमें एक हमने डिवीजन करवाया। क्या करवाया? डिवीजन। और उस डिवीजन का नाम होता है मियोटिक। कौन सा डिवीजन होता है? मियोटिक डिवीजन करवाया। और सर मियोटिक डिवीजन मतलब पता होना चाहिए आपको, मियोसिस को ही हम बोलते हैं मियोटिक डिवीजन। और मियोटिक डिवीजन होता है रिडक्शनल। रिडक्शनल मतलब अगर डिप्लॉयड है तो हैप्लॉयड हो जाएगा, अगर 46 है तो 20 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा। अब सर इतना करने के बाद कुछ ना कुछ तो बनेगा। मियोटिक डिवीजन करने के बाद, मियोटिक डिवीजन करने के बाद बनता है स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म बनता है। स्पर्म फॉर्मेशन। किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। बोले तो स्पर्म फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। मतलब अपना स्पर्म बन के तैयार। कहां बना? सेमिनिफेरस टिब्यूल। किसने बनाया? मेल जर्म सेल, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम मदर सेल बोल सकते हैं। जब इसमें डिवीजन हुआ भैया, तो डिवीजन किसका हुआ था? स्पर्मेटोगोनिया का, जिसके पास कितने क्रोमोसोम थे? 46, मतलब ये डिप्लॉयड था। अब यहां से जो ये आपका बना है ये हो जाएगा हैप्लॉयड, क्योंकि डिवीजन कौन सा हुआ है? मियोटिक। रिडक्शनल, कौन सा डिवीजन होता है? रिडक्शनल डिवीजन। कम हो जाते हैं, अगर मान लो 2 हैं, 2 से 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। समझ में आया कि नहीं? अब यहां n था, 2n था, तो यहां कितना हो गया? n। मतलब इसके पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। हमारे स्पर्म में 23 होता है, ओवम में भी 23 होता है। 23 मिला के तभी हमारे में कितना आता है? 46। समझ में? 23 पापा से स्पर्म, 23 ओवम मम्मी से, मिला 46 हमारे में आया। अब समझिएगा ये जो सर्टोली सेल है इसका क्या काम है? भाई साहब मेल जर्म सेल ने तो स्पर्म बना दिया। अब ये सर्टोली सेल जो है, कौन है? सर्टोली सेल। ये इनको मोटा ताजा करेंगे, तंदुरुस्त करेंगे। क्या करेंगे? तंदुरुस्त। तंदुरुस्त मतलब खाना पीना देंगे भाई साहब, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे कि हमारा जो स्पर्म है तंदुरुस्त रहे, ताकि आगे चल के बढ़िया से फर्टिलाइजेशन करे, फ्यूजन करे, ताकि अच्छा बच्चा पैदा हो।
तो ये जो आपके कौन है, सर्टोली सेल, कौन है, सर्टोली सेल, ये क्या करते हैं, इनका काम जान लेते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट, क्या प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट, क्या प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट। सर नरिशमेंट मतलब होता है कि न्यूट्रिशन देते हैं, इनको पोषक तत्व देते हैं, क्या देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, क्या देते हैं, न्यूट्रिशन। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, न्यूट्रिशन देते हैं। एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट है बेटा, एनसीईआरटी को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इस रूप में। आप जब इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी रीड करोगे एकदम आसान लगेगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3 होता है, एक कंपार्टमेंट जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल, जिसके पास कुल 250 कंपार्टमेंट होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 सेल होते हैं, एक होता है मेल जर्म सेल और एक होता है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल मतलब स्पर्मेटोगोनिया, मदर सेल, इसमें डिवीजन होता है मियोटिक, बनाता है स्पर्म, कहलाता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनिया 2n मतलब कि डिप्लॉयड, जो कि 46 क्रोमोसोम वाला। जब मियोटिक डिवीजन होता है और स्पर्म बनता है तो हो जाता है हैप्लॉयड मतलब 23 क्रोमोसोम वाला, बन चुका है स्पर्म। अब सर्टोली सेल का काम शुरू, अब इसे खाना पीना देगा, भाई तंदुरुस्त हो, मोटा, क्योंकि तू मोटाएगा तभी तो आगे अच्छा बच्चा पैदा होगा। ये बात समझ में आ गई होगी, सर आ गई होगी तो आगे स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सर हम बनाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, क्या बनाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। मान लीजिए ये हमने बना दिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एक और बना दिया। चलिए साहब, हमने बना दिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब इसमें आपको देखने को मिलेंगे 2 प्रकार के स्ट्रक्चर, एक थोड़ा बड़ा दिखेगा ऐसा और एक थोड़ा छोटा दिखेगा। पहले बड़ा वाला बना लेते हैं, एक बड़ा वाला ऐसे दिखेगा, ठीक है, और एक दिखेगा आपका छोटा। तो बड़ा वाला हमने बना लिया और यहीं जस्ट बगल में हम बनाएंगे छोटा वाला। चलिए इस तरीके से हमने बना लिया छोटा वाला, समझिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। ऐसा स्ट्रक्चर हमने बना लिया, शायद आपको क्लियर हो गया हो। सर ये जो छोटे वाले होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, समझिएगा। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनके तैयार। अब सर ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनके तैयार है दोनों सेल के साथ, इसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब सर समझिएगा, इसमें हमने 2 स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो बड़ा वाला है, कौन सा है, बड़ा वाला, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल बोलते हैं, ठीक। और ये जो छोटे वाले हैं इनको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल। अब आपको समझ में आ गया होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनते जाते हैं। जब हम स्पर्मेटोगोनिया पढ़ाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाएंगे तो बताएंगे बढ़िया से। अब हमने बोला मेल जर्म सेल है, ये आपका सर्टोली सेल है। अब मेल जर्म सेल स्पर्म बनाएगा, भरेंगे स्पर्म इसमें, भाई स्पर्म तो बहुत बनते हैं, पहुंचता कोई एक ही है, वो अलग बात है। सर्टोली सेल उन्हें खाना पीना देंगे, तंदुरुस्त बनाएंगे। अब ऐसा सेम स्ट्रक्चर इधर भी है, बोलिए हाँ या ना। ये वाला कौन सा है, सर्टोली सेल, ये कौन है, मेल जर्म सेल। ये बात तो समझ में आ गई होगी सर। अब सर समझिएगा, इनके बीच में एक सेल होता है, क्या होता है, इनके बीच में एक स्पेस, पहले जान लेते हैं स्पेस, जिसको हम बोलते हैं इंटर ट्यूबुलर स्पेस। ये जो खाली जगह इनके बीच में होता है इनको क्या बोलते हैं, इस स्पेस को, खाली जगह को हम बोलते हैं इंटर ट्यूबुलर। क्या बोलते हैं, इंटर ट्यूबुलर स्पेस। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो हाँ या ना। और इस इंटर ट्यूबुलर स्पेस के अंदर कुछ सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं सर। सेल्स को बना लेते हैं, इनमें ऐसे कुछ सेल पाए जाएंगे, इस तरीके के हमने बना दिए अंदर इनके सेल। मतलब कि 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, कहां पे, 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरट्यूबुलर स्पेस। और इसमें एक सेल होते हैं, एक नहीं बहुत सारे सेल होते हैं, जिनको बोलते हैं इंटरस्टीशियल। जो अगर फ्लूइड बाहर होता तो बोलते हैं इंटरस्टीशियल फ्लूइड, सेल बाहर है तो उसको बोलते हैं इंटरस्टीशियल सेल या लेडिग सेल। क्या बोलते हैं, लेडिग सेल बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सर इन स्पेस के बीच में क्या पाए जाते हैं, इंटरस्टीशियल सेल या लेडिग सेल पाए जाते हैं। सर सबको पता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और अगर हम बात करें इस इंटरस्टीशियल सेल या लेडिग सेल, तो ये कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं, ये भाई साहब प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और सर हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप जो मेल होते हैं उनमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है,
टेस्टोस्टेरोन, या इसी को हम बोलते हैं एंड्रोजन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हार्मोन का जल्दी से नाम लिख दीजिए। तो वो जो हार्मोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और इसके कमी से भी दिक्कत हो सकती है, इसके बढ़ोतरी से भी दिक्कत हो सकती है। ये हम पढ़ाएंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन बोले तो हार्मोन वाले चैप्टर। टेस्टोस्टेरोन या इसी को हम बोलते हैं क्या? एंड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा? एंड्रोजन बोलते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो आपको समझ में आ गया होगा। मेल जर्म सेल स्पर्म बनाता है, सर्टोली सेल उसे खाना देता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में स्पेस होता है इंटरट्यूबुलर। इनमें सेल पाए जाते हैं इंटरस्टिशियल या लिडिक सेल। एक ही नाम है, एक नाम दो है, चीज एक है। ये प्रोड्यूस हार्मोन करते हैं, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। तो भैया हार्मोन भी बनता है कहां, ये पता चल गया, और स्पर्म भी कैसे बनता है ये पता चल गया। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगला जो वीडियो होगा आपका वो होगा एसेसरी डक्ट के ऊपर। डक्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद ग्लैंड पढ़ाएंगे आपका वीडियो, और बहुत छोटा छोटा वीडियो रहेगा ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो यार चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ, शेयर करवाओ, लोगों तक पहुंचाओ, दूर दूर तक पहुंचाओ। मैं हूं ना, मैं मेहनत जितना ज्यादा आप करोगे उतना मैं मेहनत करूंगा। थैंक यू सो